Let's talk about the developments vis-a-vis the survey of the Gyan Vapi Mosque complex. Now, Chief Justice of India has dictated the order in the Gyan Vapi case. The Apex Court has ordered that the ASI should not be conducting the survey up until the 26th day of July. And any survey on the Gyan Vapi Mosque premises and directing the Muslim petitioners to approach the Allahabad High Court for remedies or reprieve if they want. A bench headed by the Chief Justice of India, D.I. Chandrachud, said that the court in fact should give some breathing time to the Muslim side to challenge the ASI order of a Varanasi district court before the Allahabad High Court. This came as a 30-member ASI team today began a survey at the Gyan Vapi Mosque. This happened at 7 this morning. They aimed to determine if the mosque was indeed built on top of an ancient Hindu temple. The mosque Wazu Khana, however, where a structure claimed by Hindu litigants to be a shivling exists, isn't really part of this survey. अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाई कोर्ट अप्रोच करें और हाई कोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी अंजुमन इंतजामिया ने कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। उनकी 4 टीमें लगी हुई थी, चारों टीम चारे कोने पर इन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है। 4 टीम इनकी लगी थी और चारों टीम जो है चारों छोर पर, चारों पश्चिमी दीवार और पूर्वी दीवार चारों तरफ इन्होंने जो मेजरमेंट शुरू कर दिया था। लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश आया है 26 जुलाई तक के लिए, अगली सुनवाई तक के लिए आज एसआई की कार्रवाई रोक दी गई है। 26 जुलाई तक के लिए रोक दिया गया है। सर्वे कार्रवाई 7 बजे तक चल रही थी, 7 बजे सुबह से सर्वे कार्रवाई चल रही थी, 26 जुलाई तक रोक दिया गया है। आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, मशीन बैठा है और मतलब वहाँ पे नक्शा बना है, ग्राफिक्स हुआ है, हो रहा था तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का। कहाँ गई थी खाने की बात करें? तहखाने में भी नहीं, अभी ऊपर हुआ है और जो बैरिकेटी के अंदर हुआ है, बैकिंग एरा और ऊपर दीवारों का हुआ, एक एक दीवारों को हुआ, एक एक खम्भे का हुआ, सब हुआ है। कितना देर आज चला है? अरे 7:30 से शुरू हुआ है, अब बंद हुआ है। क्या हुआ था? अभी वही दीवार का नाप हो रहा था, जमीन में मशीन लगा था, यही सब हुआ है। और अब आगे हम लोग आज शाम तक होने वाला था 7 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, इसीलिए मतलब 2 दिन टल गया। सर्वे के लिए वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर किया था, लेकिन मुस्लिम साइड ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए और उसके बाद सर्वे होता तो बेहतर था। ये देखिए, कोई भी मस्जिद कभी भी किसी भी इबादतगाह को गिरा करके या किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाने की इस्लामी तौर पे इजाज़त नहीं है। तो ये कहना कि कोई भी ज़मीन किसी की कब्ज़ा करके बनाई गई है, ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है और लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है। तो हम ये समझ रहे हैं कि लीगली भी बेहतर यही होता कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता उसके बाद ही सर्वे स्टार्ट होता। Abhishek Mishra is getting us all of those details, joining us from Varanasi right now. Abhishek, in fact, in the morning when I was speaking with you, there was a sense of jubilation on the Hindu side also, pretty confident that victory is going to be theirs. The survey had started, the optics of that look great for the Hindu side. Even now they say that there is no loss for us and this is not a setback in any sense because the survey can be carried out but in 2 or 3 days from now, and they're pretty upbeat. What are they telling you right now about these developments from the Supreme Court of India today and the chance given to the Muslim side to approach the High Court? Well, absolutely, Sneha. It might be, yes.
Well, absolutely. It has come at a point where the Hindu side has already begun the proceeding as far as the survey is concerned, although the Supreme Court has held this for 2 days, and now the High Court, Allahabad High Court, will decide the fate of the survey. I'm joined with Subhash Nandan Chaturvedi. He is the advocate of the Hindu side. Subhash जी, इसका क्या मायना हम समझे? मतलब अगर लग गया है कि आपको लगता है ये कोई आपकी जो जीत है, हार है, या इसका कितना असर आप देख रहे हैं आपके पूरे क्लेम पर? देखिए, जीत हार की लड़ाई तो अभी बात की चीज है। जीतना हारना प्रश्न नहीं। हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, जो हमारे आराध्य को ध्वस्त किया गया, उस आराध्य को हम पुनः पाना चाह रहे हैं। इसलिए हार जीत की हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो इसको हार जीत से मत ले। एएसआई की जो सर्वे है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भाई स्थगन रोक लगाया है कि भाई हाई कोर्ट में सुनवाई हो, उसके बाद जो फैसला हो तब आगे की कार्रवाई आप करें। अगर हाई कोर्ट में मामला और आगे बढ़ जाता है, इस पर स्थगित लगाता रहता है, तो ये तो आपके लिए एक तरीके का डैमेज होगा। अब भाई हो सकता है डेट पड़ जाए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पड़ सकता है, ये विषय अलग है। लेकिन ये तो तय है कि हाई कोर्ट सुनेगा, और सुनने के बाद ये हमें विश्वास है कि सारा ये फैसला जो है एएसआई अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए, ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा। क्योंकि बिना न्यायालय भी, भाई न्यायालय के पास भी कौन सी तकनीक है? प्रमाणों की बात करते हैं। का सर्वे ही इसका एक मात्र तरीका एक मात्र नहीं है। तमाम भाई साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य, मौके पे जो साक्ष्य, जो कमीशन रिपोर्ट गई थी, वो भी साक्ष्य प्रमाणित और सही है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब उससे भी आगे मामला बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं कि नहीं ये मस्जिद है, तो मस्जिद उस नेचर, उस परिसर का नेचर कौन बताएगा? उस परिसर का नेचर एएसआई जो है प्रामाणिक वैज्ञानिक विधि से जब जांच करेगा, तब पता चलेगा कि ये इस परिसर का नेचर क्या है। Well, certainly, you have just heard the advocate what he's saying. He's saying that the only procedure to get the age and the relevance of this whole premises is the scientific survey, and that too by the SI. They're very optimistic that the High Court will take all these points into consideration, and they will certainly get a relief as far as continuing the SI survey is concerned, and the facts and the claim which the Hindu side is constantly making about the Gyan Vapi complex and its reality.